प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लोगों को 2500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित उद्घाटन एवं भूमि पूजन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दादरा नगर हवेली के सायली क्रिकेट ग्राउंड के पास आयोजित एक विशाल जनसभा में जनता उत्साह पूर्वक जुटी। लोग देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखे। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका जोरदार जयघोष और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लोगों का स्वागत किया और कहा कि ये विकास परियोजनाएं क्षेत्र के नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगी। विभिन्न योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्होंने लोगों से एक अनूठा संकल्प लेने का भी अनुरोध किया। मंच पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो वहां के लोगों को देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा के दौरे पर हैं और इस दौरान नमो अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही 2580 करोड़ की जो इससे ज़्यादा की जो विभिन्न विकास परियोजनाएं उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और इन योजनाओं में अगर हम बात करें तो कई सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण सड़कें और उनसे जुड़ी हुई जो अवसंरचनाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। स्कूल, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, साथ ही पंचायत एवं प्रशासनिक भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, जलापूर्ति और सीवेज संबंधी अवसंरचनाएं जो हैं ये तमाम योजनाएं इसमें शामिल हैं। और इसका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसमें 450 बेड वाला ये अस्पताल है और इससे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वहाँ पे वो आगे आने वाले समय में मजबूत होंगी। हर किसी को इसका लाभ मिलेगा, खासतौर पर जो आदिवासी समुदाय वहाँ पर है उसको इसका सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना शहरी लाभार्थी इससे शामिल होंगे और गिर आदर्श आजीविका योजना के लाभार्थी भी इसमें लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। तो सिलवासा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भव्य स्वागत वहां पर लोगों के द्वारा किया गया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। तो फूल बरसाए गए प्रधानमंत्री के ऊपर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और देखना होगा कि प्रधानमंत्री मंच पर जब पहुंचेंगे तो किन किन बातों का जिक्र अपने संबोधन में करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को देश में हर एक कोने तक पहुंचाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, ये केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। हर गरीब को इलाज मिले, सही इलाज मिले, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और इसी के तहत लगातार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। और बात सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाएं आज इसमें शामिल हैं, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिलवासा पहुंचे तो वहां पर जो लोग हैं उन्होंने जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का किया। पीएम मोदी सिलवासा के दौरे पर हैं, जहां पर आज करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को किस तरीके से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्योंकि देश में किसी भी कोने पर किसी भी गरीब को स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसे पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, इलाज उसको मिल पाए, इलाज मुहैया हो सके, इन तमाम चीज़ों का ध्यान केंद्र सरकार लगातार रख रही है। और इसी कड़ी में आज एक और प्रधानमंत्री ने
नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। हालांकि इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो कई सारी सुविधाएं इसमें मुहैया कराई गई हैं उन सभी मरीजों के लिए जो वहां पर पहुंचेंगे अपना इलाज कराने के लिए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको अभी कुछ देर पहले भी दिखाई। ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर और साथ ही सर्जरी रूम, रोबोटिक सर्जरी रूम है वहाँ पे, जहाँ रोबोट्स सर्जरी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम देखें तो फार्मेसी जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले नजर आए थे। और अब से कुछ ही देर पहले कई सारी परियोजनाओं का भी उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों को देंगे, जिसमें हम खासतौर पर देखें तो जो रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना शहरी के जो लाभार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी सौगात आज सिलवासा को मिलने जा रही है, जिसमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सड़कों में सुधार मुख्य तौर पर इसमें शामिल है। साथ ही पढ़ाई यानी कि स्कूलों में किस तरीके से सुधार और किया जा सकता है, बेहतर स्कूल, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र तो इसमें शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा पंचायत एवं प्रशासनिक भवन, इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं वो भी आज जनता को समर्पित की जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्र, जिससे कहीं ना कहीं जो गरीब महिलाएं हैं उनको सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। जलापूर्ति और जो सीवेज संबंधी जो परेशानियां हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जाए, और साथ ही जो नई अवसंरचनाएं हैं, तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं, जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिलवासा पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत में, और साथ ही इस दौरान फूल भी प्रधानमंत्री पर बरसा उन्होंने, और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर इस दौरान सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। आप सभी से मिलने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आज पधारे हैं। हम हृदयपूर्वक उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ में बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रशासक श्री संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव और लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल जी का। माननीय सांसद श्री दादरा एवं नगर हवेली श्रीमती कलाबेन डेलकर का। आइए मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव का तालियों की गूंज के साथ एक बार फिर हम स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। आज जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तब उनका उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव और लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम शॉल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे प्रफुल्ल पटेल जी। तत्पश्चात पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे और तारपा के साथ स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादरा एवं नगर हवेली की माननीय सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर माननीय मोदी जी का तारपा के साथ स्वागत करेंगी।
धन्यवाद। अब दादरा एवं नगर हवेली जिले के जिला पंचायत की उप प्रमुख एवं सभी महिला सभ्य माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल की प्रमुख एवं सभी महिला काउंसिलर्स को। अब दादरा एवं नगर हवेली की सभी महिला सरपंचों को आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु। इस अस्पताल में और जो अस्पताल का ये मॉडल है उसको भी प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सिलवासा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस अस्पताल में कई सारी खूबियां हैं। 460 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया है, जहां पर रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा दी गई है। और इस दौरान वहां का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए, नमो हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस वक्त प्रधानमंत्री दादरा और नगर हवेली के दौरे पर हैं। जहां आज की बात करें तो प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा चुका है और सीधे तौर पर पीएम मोदी का जो देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा से जो तमाम सुविधाएं जुड़ी हैं उनको बढ़ावा देना प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है कि सभी के पास में इलाज हो और इलाज के जरिए वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रधानमंत्री की प्राथमिकता। और इसके साथ ही इस अस्पताल का उद्घाटन आज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कुल 460 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 450 बेड वाला ये अस्पताल केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा इस अस्पताल के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले भी हमारे संवाददाता ने भी आपको दिखाई। इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सीधे तौर पर काफ़ी लाभदायक ये अस्पताल। इस अस्पताल से इस क्षेत्र के जो लोग हैं और खास करके जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको सीधे तौर पर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं इस अस्पताल के जरिए आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये तो बात रही अस्पताल की। 450 बेड वाला ये अस्पताल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, नमो अस्पताल। और पहले चरण का ये उद्घाटन किया गया। और पहले चरण के तहत जब उद्घाटन किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उद्घाटन किया। और साथ ही जो इस अस्पताल का जो मॉडल है, उस मॉडल को देख कर के और साथ ही समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही जो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, वहाँ का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। साथ ही इसके बाद की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सिलवासा में करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सारे विकास परियोजनाएं जो हैं उनका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और इन योजनाओं में अगर हम देखें तो ग्रामीण सड़कें हैं, सड़क संबंधी जो अवसंरचनाएं हैं वो शामिल हैं इसमें। स्कूल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इसमें शामिल है। पंचायत प्रशासनिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जलापूर्ति और सीवेज संबंधित जो समस्याएं हैं उन सभी की चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज सूरत भी पहुंचेंगे।
तो ये अस्पताल की इस वक्त तस्वीरें इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 450 बिस्तरों वाला ये अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत वहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए ये सीधे तौर पर लाभदायक रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार का फोकस है कि देश के जो हर जगह, देश में हर कोने में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो, और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा सके, और ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आज रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। विभिन्न योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उनको इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। पीएम आवास योजना के शहरी के जो लाभार्थी हैं वो भी लाभान्वित होंगे इससे। गिरादर्श आजीविका योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही सिलवन दीदी योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको भी इससे सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो 2580 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उपहार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन उससे पहले पीएम नमो अस्पताल के पहले चरण का आज उद्घाटन किया गया है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको मजबूत भी करेगा और साथ ही उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि अभी ये पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। वहां पर इस दौरान जो अस्पताल का मॉडल था उसको भी समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और साथ ही वहां जाकर जो ऑपरेशन थिएटर है, जो सर्जरी रूम है जहां पर सर्जरी की जाती है, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और इसके साथ ही जो मॉडल वहां पर लगाया गया है नमो हॉस्पिटल का, उसका इंस्पेक्शन करते हुए नजर आए। जो वहां का फार्मेसी एरिया है जहां पर दवाइयां दी जाती हैं, वहां का भी निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इसके अलावा जो मेडिकल वार्ड है वहां प्रधानमंत्री पहुंचे और मेडिकल वार्ड में किस तरीके की सेवाएं आगे आने वाले समय में मरीजों को दी जाएंगी, किस तरीके से उनका इलाज होगा, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उसके बाद में प्रधानमंत्री ऑपरेशन थिएटर भी पहुंचे जहां पर सर्जरी मरीजों के आगे आने वाले समय में की जाएगी, और वहां पर किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं इस समय, उनका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा पहुंचे हुए हैं, जहां 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन थिएटर की, यानी कि जो सर्जरी रूम है वहाँ की ये तस्वीरें हैं, और वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से होगी उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और रोबोटिक सर्जरी में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमारे संवाददाता ने भी रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से होती है और क्या इसके लाभ हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र हमारे संवाददाता ने भी किया था। तो फिलहाल 460 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है, और अब ये अस्पताल लोगों को समर्पित, जहां पर अब आगे आने वाले समय में लोगों को इलाज मिलेगा।